Hello students of class 7. Today I am going to discuss you about a linear equation in one variable. आप लोग सोचते होंगे ये linear equation in one variable क्या है। तो linear equation one variables को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें linear equation क्या है। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे equation क्या है, फिर जानेंगे one variable क्या होता है। यहाँ तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझते हैं। फिर तो एक्सरसाइज बनाना तो अलग बात है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आगे काम देगा। तो सबसे पहले है इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स क्या हुआ कि इक्वेशन शब्द जिससे हम लोग जानते हैं, इक्वेशन मीन्स बराबरी। इक्वेशन मीन्स इक्वेलिटी, बराबरी। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट which show the equality. Equality means क्या? Let us example, taken one example. 2x plus 5 is equal to 9. Here is one example. 2x plus 5 is equal to 9. तो इक्वेलिटी क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वल यहाँ दिए और इधर राइट साइड में 9 दिए। तो इक्वलिटी शो करता है कि लेफ्ट साइड का कौन सा वैल्यू होगा जो राइट साइड के इक्वल हो जाए, और वह जो वैल्यू होगा वह इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से इक्वेशन का तीन पार्ट्स होता है, एक LHS, एक RHS एंड वन इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स इक्वल साइन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन जो होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग जानते हैं कि एक वेरिएबल्स होता है और कांस्टेंट मिलकर के एक एक्सप्रेशन बताता है, एक स्टेटमेंट बताता है। जैसे कि एक नंबर है, उसका 2 टाइम्स और उसमें +5 करते हैं तो 9 मिलता है। तो विच नंबर, तो यहाँ पे जैसे कि हम यदि 2x plus 5 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे हम यदि सिस्टमेटिक मेथड से बनाना चाहें, नो ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन नहीं, अब आपके ये क्या बोल, ट्रांसपोजिशन के बारे में हम समझाएंगे। तो सिस्टमेटिक मेथड में हम ऐसे ही क्या करते हैं, एक ऐसा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे +5, तो 5 को सबसे पहले रिमूव करना है, तो यहाँ -5 कर देते हैं और यहाँ भी -5, यानी कि हम LHS और RHS में सेम वैल्यू प्लस कर सकते हैं, सेम वैल्यू माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, +5 -5 कैंसल हो गया, तो 2x इक्वल टू 9 -5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, यानी कि x इक्वल टू 2 जो है क्या हो गया, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले मेरा जो कंसेप्ट था कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है और यूज भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम के पास कुछ पैसे हैं, उसका 2 टाइम्स में 5 रुपीज प्लस करते हैं तो वह 9 रुपीज के बराबर होता है। तो यह एक इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट समझेंगे कि तो नेक्स्ट स्टेप मेरा था इक्वेशन हम समझा दिए, अब लीनियर क्या होता है। देखिए इक्वेशन जब बनता है तो उसमें एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है समझ लीजिए, वेरिएबल मीन्स होता है चेंजेबल, ऐसा वैल्यू जो चेंज होता है, चेंजेबल, चेंज होने वाला। जैसे कि A से लेकर के Z तक कोई भी लेटर, यानी कि X Y Z कोई भी लेटर, वो वेरिएबल कहलाएगा। और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल मीन्स हो गया नंबर, जो 1 2 3 ऐसे जो डेसिमल नंबर है हमारा, 10 नंबर 0 से 9 तक कोई भी नंबर होगा। तो अब रही बात जो कि वेरिएबल क्या है, समझ गए कि x y z, यदि हम 2x लिखेंगे तो इसमें x है वेरिएबल और 2 जो है कोफिशिएंट है, या फिर इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर है। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, तो लीनियर इक्वेशन लिख लीजिए आप लोग, चाहिएगा लीनियर इक्वेशन।
तो n इक्वेशन with one exponent in वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा जो x y z होगा, जैसे हमने लिखा 2x + 5, तो यहाँ जो वेरिएबल x में पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब यदि हम ऐसा लिख देते हैं 3x² + 5, ये लीनियर नहीं होगा, पावर 2 हो गया, ये लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन है, ये नॉट लीनियर इक्वेशन। आप कैसा इक्वेशन है ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लास में जानना है कि लीनियर इक्वेशन कैसे समझेंगे। 2x + 5 या 3y z + 9, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो वेरिएबल में है मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंट जो होगा वेरिएबल्स पर 1 होगा, वो लीनियर इक्वेशन है। अब वेरिएबल क्या है देखिए, हम समझा दिए, वेरिएबल मीन चेंजेबल। अब चेंज कौन होता है, a से z तक। अब मैं मान लीजिए 3x लिखे हैं, तो आप बोलिएगा x कैसे चेंज है, x कैसे चेंज है, देखिए x का वैल्यू 0 रखे तो इसका वैल्यू 0 हो गया, और x का वैल्यू 1 रखें तो 3 हो गया, x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू तो 3 2 जा 6 हो गया। तो आपने देखा कि x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू मेरे पास पता नहीं। ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये स्टेटमेंट बताता है 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 30। जब 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 30 लिए तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, तब ये वाला वैल्यू पुट होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा x का वैल्यू, तब ये 3x इक्वल टू 30 है। तो 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 30 मीन्स x का क्या वैल्यू हम रखें कि 30 हो जाए, तो 10 होगा, 10 इंटू 3 30। तो इस तरह से हम जानेंगे कि वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, इसका वैल्यू 30 हो गया, 10 हो गया। अब यदि यहाँ पे हम लिखते हैं नहीं 33, तो x का वैल्यू 11 भी ले सकते हैं, 11 3 जा 33। तो इस तरह से x का वैल्यू या y का वैल्यू या z का वैल्यू चेंजेबल होता है, उसका क्या वैल्यू होता है अननोन होता है, कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। अब देखिए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका जो x y z यानी कि जो एक्सपोनेंट है उसका 1 होगा, जो वेरिएबल है ABCD जो भी रहेगा x y z उसका पावर यदि 1 है तो वो लीनियर हो गया। और इक्वेशन जो इक्वलिटी शो करता है, एक LHS होगा और एक RHS होगा और बीच में इक्वल होगा। अब जैसे 3x + 5 = 10, तो ये हो गया एक इक्वेशन शो कर रहा है। अब वेरिएबल क्या है इसमें बताइए, इसमें x वेरिएबल है, ये 3x वेरिएबल है टोटल, ये 3x वेरिएबल है, 5 क्या है कांस्टेंट है, जिसमें x y z नहीं है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है। अब हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, तो जो लीनियर इक्वेशन है वो करने के 2 सिस्टम होते हैं। क्या को सिस्टम है, एक है सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वो हम लोग अब सीखेंगे इस टॉपिक में। सिस्टमेटिक मेथड में जैसे इक्वेशन है तो सेम नंबर ऑन बोथ साइड, कौन कौन साइड, जैसे कि हम बताए थे 3x + 5 = 10, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों मतलब एक और एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। सेम नंबर ऑन बोथ साइड शुड बी एडेड। अब दोनों तरफ सेम नंबर एडेड कर सकते हैं, अदरवाइज सेम नंबर ऑन बोथ साइड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों ओर सेम नंबर, और अदरवाइज सेम नंबर ऑन बोथ साइड शुड बी मल्टीप्लाइड, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं,
और उसी तरह सेम नंबर शुड बी ऑन बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों सेम नंबर से। तो इस मेथड से हम कहते हैं सिस्टमेटिक मेथड। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी का ले लीजिए। आपको इसको तो हम सिस्टमेटिक मेथड में समझा चुके हैं, एक दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5x प्लस 9 इक्वल टू 25। अब देखिए ये सिस्टमेटिक मेथड में हम क्या बोले थे, सेम नंबर ऑन बोथ साइड शुड बी एडेड। बोथ साइड भी हो गया, बोथ साइड शुड बी एडेड। अब यहाँ एडेड करेंगे या सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड करेंगे, ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को रखना है कांस्टेंट, जो लेफ्ट साइड में उसको हटा देना है। हम 9 को कैसे हटा सकते हैं बताइए। आपके पास 9 रुपीज है, 9 रुपीज कैसे खत्म होगा, 9 रुपीज टोटल आप किसी को दे दीजिए या खर्च कर दीजिए मतलब माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे है 5x प्लस 9 है, तो हम -9 कर दिए। अब कहिएगा इधर -9 अपने मन से किए, तो इधर भी -9 करना होगा, क्योंकि दोनों ओर बोथ साइड सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ +9 है तो सब्ट्रैक्ट किया, +9 -9 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ 5x और 25 में 9 माइनस किया 16। अब जो है तो यहाँ पे 25 में 9 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब x इक्वल टू 16/5, दिस इज द आंसर, यानी कि यही आपका रूट बोलिए या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x का वैल्यू यदि हम 16/5 रख दें यहाँ पे, तो क्या होगा 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 + 9 = 25। यानी यह वैल्यू पुट करने से इस इक्वेशन को इक्वेलिटी देगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये सिस्टमेटिक मेथड हो गया। अब दूसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग समझेंगे कैसे ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है।